महराज मलिक के बेल को लेकर आज बहुत इंपॉर्टेंट हेयरिंग थी कोर्ट में। और क्या कुछ कोर्ट में रहा, मेरे साथ आम आदमी पार्टी के यहाँ पर नेता हैं, इनसे ही बात करेंगे। अमित जी, मुझे बताइए, आज हेयरिंग थी, बड़ी इंपॉर्टेंट थी और उम्मीद थी कि आज शायद महराज मलिक को बेल मिल सकती है। क्या कुछ कोर्ट में आज क्रम रहा और किस तरह से आप लोगों ने या फिर लीगल सेल ने जो है दलीलें दी हैं? देखिए, आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो चुके हैं, कंटिन्यू रहेंगे। नेक्स्ट हेयरिंग 4 दिसंबर को है। तो हमें ऑनरेबल कोर्ट पे पूरा विश्वास है कि आने वाली जो 4 दिसंबर है, महराज मलिक साहब बाहर होंगे। क्योंकि देखिए, झूठ के पाँव नहीं होते। झूठ जितना मर्जी फैलाया जाए, झूठ में जितना मर्जी बदनाम किया जाए, अंत जो होता है वो सच्चाई का होता है। तो आने वाली जो 4 दिसंबर है, जो आर्ग्यूमेंट आज 1.5 घंटा आर्ग्यूमेंट चले हैं और जज साहब ने बड़े सलीके के साथ उसको सुना है पूरा। तो आने वाले जो 4 दिसंबर है कंटिन्यू रहेंगे। 1.5 घंटा आज आर्ग्यूमेंट चले। आप कह रहे हैं 1.5 घंटा आर्ग्यूमेंट रहे हैं, किस तरह से सरकार ने अपनी बात रखी है? आपके लीगल सेल ने क्या कुछ चीज़ें रखी हैं? देखिए, अभी तो जो डोजियर था वही डोजियर बताया जा रहा था, और जो एफआईआर्स लगाई गई थी वो एफआईआर्स बताई जा रही थी कि ये एफआईआर्स जो है वो जो 504 या फिर 351 जो भी वो लगाई गई थी, वो कोई 1 महीने की थी, कोई 2 साल की सज़ा थी, वो इस केस में बनती ही नहीं थी। तो वही डोजियर की एक बताया जा रहा था कि किस तरह डोजियर को एक प्री प्लान्ड एक जो पीएसए का प्रोग्राम बनाया गया था, वो हमारे लीगल सेल ने वहाँ पे बताया जज साहब को। तो अभी वो कंटिन्यू है आर्ग्यूमेंट्स। जो भी होगा ऑनरेबल कोर्ट पे हमें पूरा विश्वास है और हमें उम्मीद है जो जनता की, जो जम्मू कश्मीर की आवाम जो दुआ कर रही है महराज मलिक साहब के लिए, क्योंकि महराज मलिक साहब जब बाहर आएंगे तो असेंबली में अगर आवाज़ कोई गूंजती थी तो वो महराज मलिक साहब की गूंजती थी। वही महराज मलिक जो हैं जिन्होंने डेली वेजर की आवाज़ उठाई, जिन्होंने यूथ की आवाज़ उठाई, जिन्होंने स्कूल मांगा, जिन्होंने हॉस्पिटल मांगा, और जो आज के टाइम की ज़रूरत है, तो वही महराज मलिक साहब का कहना था। और आने वाले कल में महराज मलिक साहब जो हैं 4 दिसंबर को जो आर्ग्यूमेंट जब कंटिन्यू जो होने हैं वो कंप्लीट होंगे, तो हमें उम्मीद है कि ऑनरेबल कोर्ट का जो फैसला है वो। लीगल सेल से अगर हम बात करें तो कितने लोग शामिल थे आपके आम आदमी पार्टी की तरफ से? आम आदमी पार्टी की लीगल की पूरी टीम शामिल थी, और हमारी जो कोर कमेटी है हमारी आम आदमी पार्टी की, वो भी सारी वहाँ पे शामिल थी। लगातार हम देख रहे हैं कि कई सारे हैशटैग भी चल रहे हैं, हाँ, महराज मलिक के सपोर्ट में इनको रिलीज़ किया जाए। इवन कि कई बड़े पॉलिटिशियंस जो हैं वो भी इस तरह के हैशटैग्स को आगे बढ़ा रहे हैं। सरकार किस तरह से सपोर्ट कर रही है? पर्टिकुलर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें, किस तरह से वो महराज मलिक के सपोर्ट में अब आपको नज़र आ रही है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि चाहे जम्मू कश्मीर का कोई भी नेता होगा जो ईमानदार होगा, वो अपने कुली को कभी भी गलत नहीं बोल सकता। और खासकर ऐसे महराज मलिक साहब, ऐसा लीडर जो कि आवाम की आवाज़ उठाता था, जो लड़ता था सरकार से, जो लड़ता था अपोजिशन से कि लोगों की बात की जाए। ये असेंबली जो है ये जय श्री राम या फिर अल्लाह ताला के नारे लगाने के लिए नहीं है। ये असेंबली जो है वो लोगों की आवाज़ उठाने के लिए है। तो ये महराज मलिक साहब की एक इमेज थी। महराज मलिक साहब ने खुद कहा था, मैं एक एमएलए हूं, मैं लोगों की आवाज़ उठाने आया हूं, मैं किसी धर्म की राजनीति करने नहीं आया। तो इसीलिए महराज मलिक साहब को हिंदू भी पसंद करता था, मुस्लिम भी पसंद करता था, सिख भी पसंद करता था, ईसाई भी पसंद करता था। और वही शायद उनकी गलती भी वही थी, उनको जानबूझ के एक प्री प्लान्ड उनके लिए पीएसए बनाया गया और लगाया गया। जबकि पीएसए जो बना हुआ था, पीएसए एक जब कोई लकड़ी चोरी होती थी फॉरेस्ट में, तो उसके लिए बनाया गया था कि लकड़ी चोरी ना हो। पीएसए उसके लिए बनाया गया था। आज पीएसए का गलत इस्तेमाल करके एक एमएलए, चुनिंदा एमएलए पे अगर आप इस तरह उनको डिटेन करोगे, आज 3 महीने होने वाले हैं 8 दिसंबर को, तो आप सोचिए कि क्या एक मैसेज आएगा जम्मू कश्मीर की आवाम को। डरा हुआ माहौल है जम्मू कश्मीर का। ये आज बात करने से डरते हैं लोग। क्या सरकारें चेंज नहीं होंगी? क्या यही सरकारें रहेंगी? सरकार एक दिन आएगी, जबकि जम्मू कश्मीर की सरकार भी ये कहती है कि ये गलत पीएसए है। तो फिर मुझे बताइए कि जब सरकार की भी नहीं सुनी जा रही, एमएलएज की भी नहीं सुनी जा रही, तो फिर आप इलेक्शन करवाना बंद कर दीजिए। अभी बड़ा लोगों को ये ध्यान था, इस चीज़ पर चर्चा भी बड़ी थी कि बाई इलेक्शंस और राज्यसभा चुनावों के बाद हो सकता है महराज मलिक को जल्द जो है रिलीज़ कर दिया जाए। आज की तारीख पर भी बड़ा ज़्यादा फोकस था, तो एक आपको लग रहा था कि दोनों इलेक्शन के बाद कहीं ना कहीं जल्दी उनको जो है बेल मिल सकती है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि महराज मलिक साहब का जो केस है वो स्पेशल केस है, वो एक आम पीएसए का केस नहीं है। महराज मलिक साहब एक चुनिंदा एमएलए हैं, एक कॉन्स्टिट्यूंसी को नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर को वो असेंबली में उनकी बात रखते थे, पूरी आवाम की बात रखते थे। तो ये केस एक स्पेशल केस है, तो ऑनरेबल कोर्ट ने भी इस चीज़ को स्पेशल में लिया हुआ है। तो ये मुझे
पूरा विश्वास है ऑनेबल कोर्ट पे कि आने वाले जो कंटिन्यू आर्ग्यूमेंट रहेंगे तो आने वाले जो 4 दिसंबर है उसमें कोई ना कोई फैसला जो है वो महराज मलिक साहब के हक में आएगा। महराज मलिक तो खुद कठुआ जेल में है, उनकी गैर मौजूदगी में डोडा उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में किस तरह से कामकाज देख रहे हैं, क्या उनके पीछे किसको दायित्व दिया, या आम आदमी पार्टी किस तरह से उनके बिहाफ में वहाँ काम कर रही है? महराज मलिक साहब के जो पीए हैं उनको फुल अथॉरिटी दी गई है पूरी पार्टी चलाने की। हमारे जासिर मलिक जी हैं, जासिर भाई जी हैं, जासिर मट्टू जी, उनको कोऑर्डिनेटर बनाया है महराज मलिक साहब ने पूरे जम्मू कश्मीर की। इस टाइम आम आदमी पार्टी अगर कोई चला रहा है तो जासिर मट्टू जी और हमारे पीए जो हैं महराज मलिक साहब के, उनको फुल अथॉरिटी है। और आप देखिए एक पहला एमएलए ऐसा है जिसने पूरे ट्रांसपेरेंसी तरीके के साथ पूरे फेसबुक पे उन्होंने चलाया कि मेरे जो फंड्स हैं वो यहाँ यूज़ किए जाएँ। बताइए आज तक किस एमएलए ने, किस मिनिस्टर ने, किस लीडर ने, किस एमपी ने आज तक यह बात की हो, ट्रांसपेरेंसी रखी हो अपने फंड्स में? नहीं रखते, क्योंकि महराज मलिक साहब कहते हैं कि हमारा काम है जो लोगों का पैसा है उसको लोगों तक पहुंचाना, लोगों तक डिलीवर करना। यही होता है एक लीडर का फर्ज जो महराज मलिक साहब हमेशा निभाते आए ईमानदारी से, और वो आगे भी चलते रहेंगे। अब आपको उम्मीद है कि अगली हेयरिंग में बेल हो सकती है, या फिर ये अभी और लंबा चलेगा प्रोसीजर, क्योंकि लोग बड़ा इंतजार कर रहे हैं? अगर देखा जाए तो ये तो ऑनेबल कोर्ट का जो भी फैसला रहेगा हमें मंजूर होगा, लेकिन अगर हम जो आर्ग्यूमेंट चल रहे हैं, जो भी आज 1.5 घंटा आर्ग्यूमेंट हुए, उस हिसाब से हमें जो उम्मीदें हैं, और उम्मीदें हमारी इस टाइम मतलब कि जाग चुकी हैं, पूरे जम्मू कश्मीर की आवाम की उम्मीदें जाग चुकी हैं कि जल्द ही महराज मलिक साहब बाहर होंगे, और 4 तारीख जो दिसंबर की जो उन्होंने डाली है आर्ग्यूमेंट कंप्लीट होंगे तो फैसला बहुत जल्द आएगा। और मुझे उम्मीद है कि इस बार जो जीत है वो सच्चाई की होगी, और हमेशा होती रही सच्चाई की। तो साफ तौर पे आज एक बहुत इंपॉर्टेंट हेयरिंग थी, और आज की हेयरिंग के बाद अब 4 दिसंबर अगली डेट है, लेकिन ये माना जा रहा था कि आज हो सकता है कि महराज मलिक को बेल मिल जाए। लेकिन जिस तरह से चाहे वो डोजियर पर लगभग 1.5 घंटे चर्चा करनी हो, या फिर इसी तथ्यों को लेकर आगे कोर्ट में सारी बात चल रही हो, और मोरओवर जल्दी जल्दी जो अब प्रोसीजर है वो आगे बढ़ भी रहा है, तो उम्मीद आम आदमी पार्टी की यही जाग रही है कि कोर्ट जो है वो आम आदमी पार्टी और आम लोगों की, डोडा के लोगों की सुनेगा, और उनके विधायक को जल्द से बेल मिलेगी ताकि वो बाहर निकल के लोगों के कामकाज कर सके। जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए जम्मू से ख्वाहिश पटियाड़ की रिपोर्ट।